बोला कि मिल गया हथियार। थानेदार जी मुझे ऊपर ले गए। थानेदार जी ने मेरे से कहा कि भाई शौकत जी ये आपका मकान है। मैंने कि जी हाँ थानेदार साहब ये मेरा मकान है। अरे और बार बार हमें धमकियां भी मिलती हैं कि 6 महीने तक सजा जमानत नहीं होने देंगे, फंसा देंगे। जनता है ये सब समझती है, कुछ लोग बोल नहीं पा रहे लेकिन समझ ज़रूर रहे हैं। एमएलए साहब के खिलाफ कोई पोस्ट डाली है, उस टाइम में डिटेन मुझे करवा दिया गया। वाजिब अली जी को इस गांव में घोड़ी पर मैंने बैठाया था। फैन कह लो, चमचा कह लो, कुछ भी कह लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं P4 मेवात न्यूज़ और आज हम मौजूद हैं गांव सुकेती के। यहां पे हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये दुकान का सामान किस तरीके से फैला हुआ है और ये मकान की भी यहाँ पे तलाशी ली गई है। पुलिस की रेड यहाँ पे पड़ी है और हमारे साथ में जिसका ये मकान है शौकत भाई सुकेती, वो मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये नौबत क्यों आई। तो शौकत भाई, आपके घर पे जो ये पुलिस की रेड पड़ी है ये क्यों पड़ी है, आपका क्या मानना है, आप क्या कहना चाहेंगे जी? मुश्ताक जी, पहले तो मैं आपके P4 मेवात चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप चल कर के यहाँ आए और हमारे जो मुसीबत के समय में हमसे हाल चाल पूछा। तो मुश्ताक जी, ये समस्या जो चल रही है कुछ पिछले दिनों से, एमएलए साहब के खिलाफ कोई पोस्ट डाली है, उस टाइम में डिटेन मुझे करवा दिया गया, फिर 151 जमानत मेरी करवा दी गई है। हम फ्री थे, 3 भाई हैं हम, एक दुकान चला 2 दुकान चलाते हैं। मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ, हमारा कोई गोरख धंधा नहीं है। कल शाम को मैं यहाँ बैठा हुआ था जी, अचानक पुलिस की रेड आई। नहीं, उससे पहले एक बंदा आता है जो बारिश में भीग रहा था। मैंने पूछा भाई कहाँ का है, तो वो बोला हरियाणा का हूँ। मैंने कि यार बरसात में मत भीग, यहाँ अंदर आ जा। वो अंदर आ गया, उसने मेरे से 10 रुपये की मामा खरीद कर बैठ गया। वो पुलिस आई, पुलिस ने तुरंत उसको गिरफ्तार पकड़ लिया। यहाँ से मेरा फ़ोन लिया और कहा कि भाई ये कोड बता इसका। मैंने बता दिया, मेरा फ़ोन का कोड 77786। फिर वो अंदर दुकान में घुसे, उन्होंने सारा सामान फेंका, पूरा सामान इस दुकान का। फिर दूसरी दुकान में गए, उस दुकान का पूरा सामान फेंका। फिर उस दुकान का पूरा सामान फेंकने के बाद उस हरियाणा वाले युवक को तो पुलिस ने पकड़ लिया। फिर मेरे घर गए, सबसे पहले घर गए जी, उन्होंने एक चौबारे में लॉक लगा हुआ था, एक खुला हुआ था, खुले हुए की तलाशी ली। अब लॉक जिसमें लगा हुआ था उसकी चाबी ढूंढने में टाइम लग गया, तो उन्होंने लॉक तोड़ दिया और लॉक तोड़ने के बाद पूरा सामान फेंक दिया। बरसात चल रही थी, इतनी पुलिस थी कि मेरे बीवी बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हमारे डर की वजह से सब बरसात में भीग रहे थे, चिल्ला रहे थे और वो मेरे मकान की तलाशी ले रहे थे। और फिर वो नीचे उतर कर के आए। नीचे उतरने के बाद उसने फिर नीचे के मकान की जो सरसों वगैरह भरी हुई हमारी सब की तलाशी ली और उसके बाद उनको ग्रीसगंज होता है ना अपना ग्रीस, जिससे ग्रीस भरते हैं, वो मिला। बोला कि मिल गया हथियार। तो फिर मेरी समझ में आया कि ये हथियार ढूंढने के सिलसिले में हमारे घर पर आए हैं, जबकि हमारा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। लोग हथियारों के तस्करी बता रहे हैं और कि हथियार खुद बनाते हैं। हम ऐसा काम कुछ नहीं करते, हम 1 नंबर का काम करते हैं, हम कोई फ्रॉड नहीं करते। मुस्ताक जी शौकत भाई, पुलिस आपके घर पे आई तो आपकी बातचीत उनसे हुई होगी, तो उनका क्या कहना था कि भाई आप मेरा सामान क्यों फेंक रहे हैं और आपको क्या लगता है? मैंने पूछा भाई अपना सामान, मेरा सामान इस तरीके से क्यों फेंक रहे हैं, ये मोबाइल का कच्चा सामान है, टूट जाएगा, मेरा नुकसान हो रहा है। बोला कि आप शांत खड़े रहो, फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कि मुकदमा क्या है अभी पता चल जाएगा आपको। मैं ऊपर, थानेदार जी मुझे ऊपर ले गए। थानेदार जी ने मेरे से कहा कि भाई शौकत जी ये आपका मकान है। मैंने कि जी हाँ थानेदार साहब ये मेरा मकान है। अरे यार आप तो सीधे इंसान हो। मैंने कि साहब मैं सीधा कहाँ हूँ, जब मेरे घर पर इतनी रेड और तलाशी ली जा रही है, क्यों, ऐसा क्या किया है हमने? कोई मुकदमा हो हम पर तीनों भाइयों के ऊपर, या किसी ने हमारा नाम लिया हो, या कोई शिकायत है तो आप आते हमसे मिलते इस तरीके से अंदर सीधे। हमारे वहाँ लेडीज़ बहन बेटियाँ भी हैं, उनकी भी बेहुरमती होती है। तो जो आपके घर पे ये रेड पुलिस ने बेवजह, आप कह रहे हैं कि बेवजह रेड दी है, इसमें किसी को गिरफ्तार किया था पुलिस ने? पुलिस ने गिरफ्तार किया था हरियाणा के एक युवक को, जो बेचारा यहाँ बरसात के मौसम में रुका हुआ था। बाकी मेरे परिवार से किसी को गिरफ्तार नहीं किया।
जो पुलिस ने तलाशी ली थी आपके घर में, कुछ ऐसा सामान, कोई ऐसी सामग्री पुलिस को मिली थी आपके घर से? मेरे घर से पुलिस को कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं था ही नहीं, मिलता क्या। और बार बार हमें धमकियां भी मिलती हैं कि 6 महीने तक सजा जमानत नहीं होने देंगे, फंसा देंगे। अभी अभी एक लड़का है मौसम बनेनी का, उसको धमकी दी गई है कि 6 महीने से पहले तेरी जमानत नहीं होने दूंगा। एक बार पहले भी आप 151 में गिरफ्तारी आपकी हो चुकी है, तो आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ? देखो मुश्ताक जी, मुझे नाजायज़ फंसाने की साजिशें चल रही हैं और इंशाल्लाह मैं ऐसा मौका किसी को दूंगा नहीं, मैं कोई गलत काम करूंगा नहीं। एमएलए साहब के दबाव में यहाँ पुलिस, हमारे कुछ ग्राम वासी भी हैं, वो एमएलए साहब और वो मिल कर के मुझे ये परेशान कर कर के ये कहलवाना चाहते हैं कि मैं एमएलए साहब के साथ हूँ, जबकि मैं इस वक्त खुले मन से ऐलान करता हूँ मैं बसपा प्रत्याशी अरशद खान के साथ हूँ और रहूँगा। नहीं, इससे पहले तो हमने भी देखा था आपको, एमएलए साहब वाजिब अली का स्वागत आपने किया था, तो ये क्या वजह है शौकत भाई कि आपके साथ आप ही को टॉर्चर क्यों किया जा रहा है? देखो जी, वाजिब अली जी को इस गांव में घोड़ी पर मैंने बैठाया था। सबसे बड़ा पोस्टर मेरे मकान की दीवार पर आज भी वाजिब अली का लग रहा है, अगर पूरे गांव में कहीं भी लग रहा हो तो। मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन कह लो, चमचा कह लो, कुछ भी कह लो। और हमने निजी स्वार्थ के लिए इनसे कभी कुछ नहीं मांगा, ना अपने निजी काम की वजह से हम कभी सीकरी गए। बनेनी में एक गरीब घर में आग लगी, तो आग लगने के बाद उसका सारा सामान जल गया, उनके तन पर कपड़ा ही कपड़ा बचा था। हमने एमएलए साहब से कहा कि भाई वहाँ आ जाइए, प्रशासन को लाइए, इस गरीब की कुछ मदद हो जाए। उस आदमी का ऑलरेडी प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम था कि उनकी किस्त डल जाए, मकान बन जाए। और तो एमएलए साहब नहीं आए, हमने उनका वेट किया। फिर हमने अरशद खान जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं फ़िलहाल यहाँ से नगर विधानसभा से, उनको बुलाया। उन्होंने तुरंत 51,000 की सहायता दी। फिर हमने कहा ये नेता अच्छा है जो हमारी बात मान रहा है, जो बिना चुने हुए बात मान रहा है हमारा, और जिसको हमने चुन रखा है जो सरकार में है वो हमारी सुनाई नहीं कर रहा है। तो 8-10 दिन बाद 10 किलो चीनी, आटा, नमक, मिर्च वो उसको देने यहाँ आए थे। अब उस गरीब के पास उन नमक, आटा को और चीनी को रखने के लिए जगह तो है ही नहीं, बरसात का मौसम है। हमने तो उसका मकान बनाने के लिए कहा था। ये नाराज़गी हमसे, हम सच्चाई के लिए लड़ रहे थे, सच्चाई के लिए आवाज़ उठा रहे थे, मजलूम के लिए आवाज़ उठा रहे थे। हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, हमारे कोई भी उनसे ये नहीं कि भाई ये मेरे पर्सनल काम है इसको कर दो, हमें नहीं चाहिए। हम तो सिर्फ सच्चाई के लिए लड़ते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, और लोग उसको हमें बदनाम कर बैठे हैं। और ये राजनीतिक साजिशें चल रही हैं, ये तानाशाही शासन है, हिटलर शाही शासन। देखो, अंग्रेज़ जब हमारे देश में आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि भाई जो स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाता था उसी को कुचल दिया जाता था। वाजिब अली जी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अंग्रेज़ों की आदत आ गई, जो उनके खिलाफ बोलेगा उसकी आवाज़ को कुचला जाएगा। जब हमने ये कह दिया हम सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे कोई भी सज़ा, हम हर सज़ा भुगतने को तैयार हैं, लेकिन सच्चाई के लिए और मजलूमों के लिए लड़ेंगे। बिल्कुल, शौकत भाई का कहना है कि वो एमएलए साहब उन पर राजनीतिक दबाव और प्रेशर की वजह से पुलिस उनके घर पे आई और इनको गिरफ्तार करने की कोशिशें की और इनके पूरे मकान और घर दुकान की तलाशी ली गई। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।